हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 27 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक या दो बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लगाना मत भूलिएगा। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में होती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, करनाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लुसाने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबे की खान। अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो प्लेगरा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B3। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरमुखी लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनीला फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है। तो कटक महानदी के किनारे बसा है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं। तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा। तो दोस्तों, ये रहे टॉप 27 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।